हेलो सिनेफाइल्स, इस वीडियो में हम 5 ऐसे इंडियन ट्रेंड्स पर बात करते हैं जो कि लिटरली अब ऑडियंस को बोर कर रहे हैं। नंबर 1, बैड वीएफएक्स और सीजीआई। रिसेंटली द राजा साहब का टीजर देख लिया होगा आपने। टीजर में बहुत गंदा वीएफएक्स और सीजीआई देखने को मिला है हमें। और मूवी दिसंबर में रिलीज होगी, तब तक मे बी मेकर्स सीजीआई और वीएफएक्स को इम्प्रूव कर दे। बोला था आदिपुरुष के मेकर्स ने भी था कि वो वीएफएक्स और सीजीआई को इम्प्रूव करेंगे, पर ओम राव जी ने ऐसा नहीं किया। मेकर्स प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को यूज क्यों नहीं कर रहे? प्रैक्टिकल इफेक्ट से मूवी में एक रियलिज्म आता है जो कि फिलहाल तो द राजा साहब के टीजर में मिसिंग है। इवन द राजा साहब नहीं, माँ मूवी का ट्रेलर भी आया था। आई एम श्योर आपने देखा ही होगा ट्रेलर अच्छा था देखने में, पर ट्रेलर में वीएफएक्स और सीजीआई अच्छा नहीं था देखने में। और यही सेम सिनेरियो वॉर 2 के टीजर के साथ भी लग रहा है। नो डाउट अच्छे वीएफएक्स और सीजीआई से किसी को कोई कंप्लेंट नहीं रहती, पर रेयरली ऐसा हो रहा है कि हमें अच्छा सीजीआई और वीएफएक्स किसी मूवी में देखने को मिले। अब हर कोई ऐसे राजा मौली तो नहीं हो सकता। आप हर जगह वीएफएक्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मेरे को आता है। नंबर 2, हिंदी रिलीज स्कैम। आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री से हर फिल्म मेकर अपनी मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज कर रहा है। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें, पर उस मूवी का हिंदी डाउड वर्जन मुश्किल से आपको किसी थिएटर में देखने को मिलेगा। धनुष की लेटेस्ट मूवी कुबेरा का एग्जांपल ले लो। मूवी रिलीज हो गई है, पर इसका हिंदी वर्जन बहुत लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज हुआ होगा। और सिर्फ कुबेरा ही नहीं, कितनी ही पैन इंडिया मूवीज हिंदी में कब आई और कब गई कुछ नहीं पता। चाहे डबल स्मार्ट हो, सूर्या सैटरडे, शब्दम हिट द थर्ड गेट्स, रेट्रो, लियो, गोट लाइफ, गोट और मेरी प्यारी तंगलान और भी बहुत सी मूवीज होगी। जितना मुझे समझ आया है, साउथ के मैक्सिमम फिल्म मेकर्स एक अच्छी ओटीटी डील के लिए अपनी मूवी को हिंदी में रिलीज कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इनका मूवी हिंदी में क्या कलेक्शन करेगी, इनको ऑलरेडी पता है ओटीटी डील से वो पैसा रिकवर कर लेंगे। आप भी नोटिस करना, मैक्सिमम मूवीज हिंदी डब में रिलीज तो होंगी, पर मेकर्स ना तो हिंदी में अच्छे से प्रमोशन करेंगे और ना इनका मन होगा। स्पेशली तमिल फिल्म इंडस्ट्री और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्रीज के फिल्म मेकर्स अपनी मूवीज का हिंदी में बहुत कम प्रमोशन करते हैं। इनको पता है नेटफ्लिक्स या कोई दूसरा ओटीटी प्लेटफॉर्म हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स एक्वायर कर लेगा इनसे, इसीलिए बहुत मूवीज का हिंदी डब्ड वर्जन आपके थिएटर्स में लगा ही नहीं होगा। मेकर्स अपनी मूवीज को एक लिमिटेड रिलीज देंगे। लिटरली यार आज के टाइम पर रिसोर्सेज अवेलेबल है, मेकर्स चाहे तो अपनी फिल्म को एक डिसेंट रिलीज दिला सकते हैं, पर ना पैन इंडिया का बस टैग लगाना है इनको। और कुछ मूवीज तो 1 महीने के अंदर ही ओटीटी पर आ जाती है, उनका हिंदी डब्ड वर्जन भी। रेयरली कोई एक्टर आज अच्छे खासे लेवल पर अपनी मूवी को प्रमोट करता है हिंदी बेल्ट में, जिस वजह से जनरल ऑडियंस को पता ही नहीं होगा किस डेट को मूवी हिंदी में थिएटर्स में रिलीज होगी। और इस चक्कर में जो जेन्युइन फैन है वो सफर करते हैं। सपोज मूवी उनके नियरली थिएटर में लग भी जाए, तब भी ऑडियंस नहीं आती और उनको एक्स्ट्रा टिकट्स लेने पड़ते हैं, तब जाकर थिएटर वाले शो लगाते हैं। नंबर 3, सिनेमैटिक यूनिवर्स। एक अच्छा सिनेमैटिक यूनिवर्स वही है जिसमें अपनी पिछली मूवीज से कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और एक एक्टर बिना मल्टीवर्स के उस यूनिवर्स की हर मूवी में सेम कैरेक्टर को प्ले करे। ये बात कोई रोहित शेट्टी सर को समझा दो यार। कॉप यूनिवर्स में सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक भी गुण नहीं है। कुछ फिल्म मेकर्स को सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पर बस पैसा ही दिख रहा है, इसलिए हर कोई आज अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में लगा है। जिसको जो करना है करो, पर एटलीस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने से पहले आपके पास एक प्रॉपर प्लान तो हो। कितनी मूवीज होगी यूनिवर्स में और एंड गोल क्या होगा, जैसा मैडॉक वाले कर रहे हैं। इनका विजन हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। हर साल कितनी मूवीज आएगी और एंड गोल क्या होगा। ये नहीं कि कॉपी यूनिवर्स की तरह चुलबुल पांडे को सिंघम अगेन में ला दिया। इन हरकतों की वजह से आपके सिनेमैटिक यूनिवर्स को कोई सीरियस नहीं लेगा। कॉपी यूनिवर्स ही नहीं, और भी यूनिवर्स है जो ठीक है। इवन ऐसे देखो भी अपना हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं जिसमें शैतान और अपकमिंग मूवी माँ भी होगी। ये टैलेंट तो सिर्फ अजय देवगन के पास ही हो सकता है। पहले मूवी का हिंदी में रीमेक करो और फिर उसके बेस पर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स भी बना दो। और वश 2 भी आ रही है, एक और स्क्रिप्ट मिल गई अजय देवगन को अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए। मे बी वो अजय देवगन के सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट भी हो सकती है। एनीवेज पॉइंट यही है, कुछ फिल्म मेकर्स बस कैश ग्रैब के चक्कर में सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नंबर 4, कैमियोस को पहले ही स्पॉइल कर देना। ये ट्रेंड सबसे वर्स्ट है। कैमियो किसी मूवी में सरप्राइज एलिमेंट की तरह यूज होता है, पर फिल्म मेकर्स या एक्टर्स खुद ही अपने कैमियो को कंफर्म कर देते हैं। इवन रोहित शेट्टी सर तो अपनी मूवीज के ट्रेलर में ही कैमियो दिखा देते हैं, जिससे सरप्राइज एलिमेंट ही खत्म हो जाता है। बेबी शोन के मेकर्स ने भी यही किया, पहले ही कंफर्म कर दिया सलमान खान के कैमियो को, और अब आमिर खान ने भी कुली में अपने कैमियो को कंफर्म कर दिया है। और किस सीन में इनका कैमियो होगा ये भी। So the fact is that I am doing Coolie. I'm playing a important cameo in Coolie. नंबर 5, अननेसेसरी सीक्वल्स। बाहुबली 2 और केजीएफ 2 के बाद ये कॉमन हो गया है। मेकर्स को लगता है सेकंड पार्ट मतलब और ज्यादा पैसा, जो कि है भी। बाहुबली 2 और केजीएफ 2 ने बहुत पैसा कमाया है और ये मूवी डिजर्व भी करती थी। अच्छा सीक्वल था इनका, पर कुछ मेकर्स इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जब मूवी की स्टोरी को फर्स्ट पार्ट में ही खत्म किया जा सकता है, तो क्यों अननेसेसरी सेकंड पार्ट बनाना। मेकर्स फर्स्ट पार्ट में अननेसेसरी स्टोरी का बिल्डअप भी करते रहेंगे, जिस चक्कर में मूवी का रन टाइम बढ़ जाता है और कुछ सीन्स ऐसे हो गए जिनका प्लॉट से कुछ लेना देना नहीं होगा। चलो एज एन
ऑडियंस आपने मूवी को जैसे तैसे करके क्लाइमेक्स तक झेल लिया। अब आप सोच रहे होगे क्लाइमेक्स में मे भी मेकर्स कुछ अच्छा दिखा देंगे। बिल्कुल नहीं, ये बिग गया सिनेमा, ये सब हमारा मिलकर काट रहे हैं। अंडरवेलमिंग क्लाइमेक्स होगा और बाकी की स्टोरी सेकंड पार्ट में। देवरा, कंगुआ, इवन सलार का फर्स्ट पार्ट भी पूरा बिल्डअप ही था। क्लाइमेक्स में लग रहा था अब मजा आएगा, पर मेकर्स ने बोला सेकंड पार्ट में मिलते हैं मित्र। पुष्पा के साथ तो अलग ही स्टोरी है। पुष्पा के मेकर्स का प्लान था कि ये 2 पार्ट्स में ही अपनी मूवीज को रिलीज करेंगे। एनीवेज, तो यही था इस वीडियो में। आई एम श्योर ऐसे और भी ट्रेंड्स होंगे जो आपको पसंद नहीं आते होंगे, लाइक टू मच बैड मास मूवीज, टू मच हॉरर कॉमेडी मूवीज, अननेसेसरी आइटम सॉन्ग्स, एक्टर वर्शिप और एक्ट्रेस को आई कैंडी बना के रखना। और भी ऐसे ट्रेंड्स होंगे, आप कमेंट में बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो। एम करते हैं 10 लाइक्स का। जोरो भाई, विलन सागा की मांगा खत्म होने वाली है, इसका सीजन 3 कब आएगा?